वैक्यूम क्लीनर को कैसे यूज़ करना है और उसके साथ अपनी अलमारियाँ, खिड़कियाँ, बेडशीटें कैसे साफ़ कर सकते हो और वैक्यूम क्लीनर को फिर खुद कैसे साफ़ कर सकते हैं, मतलब उसके अंदर जो सारी गंदगी है, डस्ट वगैरह बनी होती है, उसको कैसे साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, आज वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है और वैक्यूम क्लीनर के ऊपर होने वाली है, तो इस वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ख़ास है उन लेडीज़ के लिए, उन वुमेंस के लिए कि जो हाउस वाइफ हैं और उनके साथ कोई हेल्पर नहीं है क्लीनिंग वगैरह के लिए। तो उनको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके घरों में कारपेट वगैरह पड़ी हुई है तो वैक्यूम क्लीनर आप लाजमी लें। अगर आपके घर में जाले वगैरह भी बन जाती है ना, तो कैसे साफ़ करते हैं। ये हमारी खिड़की है बाहर की, तो इसमें हम पानी नहीं लगा सकते थे क्योंकि हमारे नीचे पूरे घर में कारपेट पड़ा हुआ है। तो फिर उसके ऊपर अगर पानी लगाया तो इसमें वापस पानी निकालने का कोई ऑप्शन नहीं होता। तो मैं बताती हूँ इन खिड़कियों को आप कैसे साफ़ करेंगे। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के आगे जो मतलब छोटा डस्ट उठाने वाली, मड उठाने वाली वो होती है ना, इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको हटा दें और ये सिर्फ पाइप छोड़ दें। ठीक है, इस पाइप की मदद से आप अपनी खिड़कियों की सारी डस्ट वगैरह, जितना भी उन पे धूल वगैरह पड़ी हुई है या इधर ये देखें ये जो जगह गंदी हुई होती है ना, तो ये सब बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। एक बार आप ट्राई करके देखें, ये बहुत साफ़ हो गई थी। अगर आपकी वैक्यूम क्लीनर के आगे छोटा ब्रश आता है ना, तो इस पाइप के आगे छोटा ब्रश लगा दें, तो उससे भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाती है। मेरा ब्रश गुम हो गया था, कहीं बच्चों ने पता नहीं कहीं आगे पीछे फेंक दिया था, तो मैंने इस पाइप की मदद से क्लीन किया था, क्योंकि इस पाइप में भी एयर का इतना प्रेशर होता है ना कि वो सारी डस्ट एकदम उठा लेते हैं, सारी डस्ट निकाल लेते हैं। तो मैंने इसकी मदद से ही अपनी सारी खिड़कियाँ वगैरह साफ़ की थी। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊँगी साथ साथ कि आप वो जो स्पाइडरमैन के स्पाइडर जो होते हैं वो वेब बना लेते हैं, मतलब जाले जो बना लेते हैं, उनको कैसे साफ़ करेंगे वो भी मैं इसमें आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। ये बहुत यूज़फुल है। आपके अगर सोफ़े गंदे हो जाते हैं, जो चीज़ भी गंदी हो जाती है, उसमें से ये फ़ौरन डस्ट निकाल देते हैं। ठीक है, इसमें कोई इतनी मेहनत का काम नहीं है, बस आपने पाइप को ऐसे घुमाते रहना है जिधर जिधर आपको डस्ट लग रही है। तो मैंने ये बहुत इजीली ये अपनी खिड़कियाँ वगैरह साफ़ कर ली थी, जहाँ पे इतना बंदे को मेहनत करके पानी वगैरह गिराना पड़ता है, तो वो ये बहुत मिनटों में साफ़ हो जाने वाला काम था। अच्छा, इससे मैंने अपने पंखे भी साफ़ किए थे, पर उसका जो क्लिप था ना वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। पंखे भी इतने अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं, बस आपने अच्छा, इसका ना प्रेशर होता है, तो प्रेशर की मदद से इसका सारा जो मतलब डस्ट होती है ना, वो प्रेशर की मदद से इस पाइप में सारी डस्ट आ रही होती है। ये देखिए, ये जो दीवारों के कॉर्नर्स में बन जाते हैं, ये मड वगैरह बन जाती है, या चूंटियों के घर बन जाते हैं, या स्पाइडर्स के वेब बन जाते हैं, तो वो भी आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने फिर इसको उठा के, वैक्यूम क्लीनर को उठा के बेड के ऊपर रख दिया था, तो फिर उसकी मदद से निकाला। एक विंडो मेरी साफ़ हो गई थी, अब दूसरी विंडो है। यहाँ पे देखें इसके कितना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, तो इस वैक्यूम क्लीनर की मदद से ही इस सारे गंद को भी मैं बहुत इजीली निकाल लूँगी। अच्छा, मेरा क्या होता है कि मेरे पास कोई भी न्यू ट्रिक आती है या कोई ऐसी बात मुझे पता चलती है कि इससे हम बहुत आसानी से अपने घर को साफ़ करते हैं ना, तो मेरा दिल होता है कि सबके साथ शेयर करूँ, उनके लिए भी आसानी पैदा हो। कहते हैं ना कि अपना नॉलेज दूसरे के साथ शेयर करें, ये भी एक सदका जारिया होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ कुछ भी पता हो, तो वो चाहते हैं कि बस दूसरे को ना पता हो, वो हमसे आगे ना निकल जाए, वो हमसे अच्छा ना हो जाए। पर मैं चाहती हूँ कि हर एक को पता हो जो चीज़ मुझे पता हो। तो हम अपने दिलों को हमेशा साफ़ रखा करें, क्योंकि दिलों में तो खुदा बसता है। तो कहते हैं ना कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अल्लाह ताला माफ़ करे, तो आप लोगों को माफ़ करना सीखें। लोगों को जब माफ़ करना सीखेंगे ना, तो अल्लाह आपको खुद ही माफ़ कर देगा। अगर आप जब किसी को रात के वक़्त जब सोते हैं, तो सबक पढ़ते हैं ना कि दुरूद वगैरह पढ़ के, आयतुल कुर्सी पढ़ के, सोने की दुआ पढ़ के, तो उस वक़्त आप जब अल्लाह से माफ़ी मांग रहे होते हैं अपने सारे दिन की जो गलतियाँ आपसे होती हैं या जो भी, तो उस वक़्त सबसे पहले आप कहा करें, या अल्लाह, मैंने इस दुनिया पे हर एक को माफ़ किया जिसने मेरे पीछे मेरी गिबत की है, या मेरे ख़िलाफ़ कोई बात की है, या मेरे लिए गलत सोच है। तो जब आप अल्लाह के बंदों को माफ़ करके सोते हैं ना, तो अल्लाह आपको खुद माफ़ करते हैं, कि अल्लाह कहते हैं कि ये मेरे बंदों को माफ़ कर रहा है, तो मैं इसके गुनाहों को क्यों ना माफ़ कर दूँ। अच्छा, इसके बाद ना मैंने ये बेड के नीचे काफ़ी दिनों से सफाई नहीं की थी। बच्चे जो भी उनके खिलौने होते हैं आके बेड के नीचे फेंक देते हैं,
तो मैंने बेड के नीचे से जो इस तरफ से चीज़ें निकलती थी इस तरफ से निकाली हैं, जो दूसरी तरफ तक हाथ पहुँचता था और दूसरी तरफ से भी सारी निकाली हैं। ये देखें, ये जो बड़े-बड़े टिश्यू वगैरह होते हैं ना, तो ये इसकी मदद से मैंने सारे निकाल दिए। बेड के नीचे जितनी डस्ट वगैरह बनी हुई थी, सारा सामान मैंने एक बार निकाल के सब कुछ बाहर करके जो जो चीज़ें एक्स्ट्रा थी उनको निकाला कि बेड के नीचे ऐसे ही एक्स्ट्रा बन के पड़ी हुई हैं। तो हफ्ते में एक बार ऐसी सफाई ज़रूर किया करें, क्योंकि जहाँ पे कारपेट डली होती है ना, वहाँ पे कारपेटों की साइड पे नीचे कुछ भी चीज़ें आके बैठ जाती हैं। तो कारपेटों को भी मैंने साइड साइड से जहाँ जहाँ तक मैं उठा सकती थी अकेले में, वो मैंने सारी उठा के उसके नीचे से वैक्यूम क्लीनर लगाया, डस्ट वगैरह साफ़ की। तो ये जो मेरा साइड टेबल है ना, तो मैं कहती हूँ ये इतनी जल्दी गंदा होता है ना कि ना पूछो। ये जो हाथ में आता है बस यहाँ पे रखने होते हैं, और यहाँ पे पीछे खिड़की है तो वहाँ पे डस्ट भी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। हम जिस एरिया में रहते हैं ना, वहाँ पे इतनी डस्ट आती है, इतनी डस्ट आती है, जब तूफ़ान आता है ना तो ऐसे लगता है कि सारी दुनिया की डस्ट घर के अंदर आ गई है। तो अगर हफ्ते में इनको एक बार क्लीन ना करो ना, तो ऐसे लगता है कि बस इनके ऊपर ही दुनिया जहाँ की डस्ट आके पड़ गई है। तो फिर मैं साइड क्लीनर जो साइड टेबल थे उनको भी क्लीन किए, सारी मतलब कारपेटें वगैरह भी क्लीन किए। अच्छा, एक और बात, आपका अगर छोटा गंद है तो आप ये वाला इंस्ट्रूमेंट आगे लगा सकते हैं। अगर बड़ा गंद है तो इसको आगे से हटा के सिर्फ पाइप से उठाएंगे। अगर आप बड़ा गंद भी इसी के साथ उठाते रहेंगे ना, तो वो आपका क्लीनर वैक्यूम क्लीनर जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह पाँव की मदद से आगे से ये वाला इंस्ट्रूमेंट हटा के तो पाइप के साथ सफाई किया करें। अगर कोई बड़ा गंद आ जाता है तो जैसे अब छोटा छोटा है ये डस्ट है, तो इससे इसकी मदद से साफ़ किया करें, नहीं तो आपका वैक्यूम क्लीनर बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अक्सर मैंने लेडीज़ को कहते सुना है कि वैक्यूम क्लीनर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसकी वजह यही होती है कि आप बड़ा गंद भी इसकी मदद से उठा रहे होते हैं, जिसमें ये बहुत जल्दी अंदर जाके फंस जाते हैं। तो फिर हम उसी से सफाई कर रहे होते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, एक और बात, जब आप फील करें कि आपकी वैक्यूम क्लीनर में प्रेशर ठीक नहीं आ रहा है ना, तो इसका पाइप खोल के देखा करें कि आगे कोई बड़ा गंद तो फंस नहीं गया। जब आप प्रेशर का ख्याल नहीं रखते ना, उसी प्रेशर के साथ मतलब वैक्यूम क्लीनर लगाए जा रहे होते हैं, तो वो आपका क्लीनर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं, ये आपकी मशीनरी को बहुत लॉन्ग लाइफ दे सकती हैं। इसके बाद मैंने बेडशीट के ऊपर से भी वैक्यूम क्लीनर लगाया था। अच्छा, बेडशीट कहते हैं ना कि डेली चेंज करें। अगर आप डेली चेंज नहीं कर सकते ना, तो जैसे आप डेली सफाई कर रहे होते हैं तो वैक्यूम क्लीनर ही इसके ऊपर लगा दिया करें। तो डस्ट वगैरह जर्म्स वगैरह जितने भी होते हैं ना, वो फ़ौरन से इसके ऊपर से ये वैक्यूम क्लीनर के साथ निकल जाते हैं। अच्छा, मैं ये लाजमी करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, तो हर वक्त ऊपर गंद वगैरह लेके पाँव लेके आते जाते रहते हैं। तो ये बहुत बेस्ट तरीके है बेडशीट को डेली साफ़ करने का। अच्छा, मैं दूसरे दिन बेडशीट भी लाजमी चेंज करती हूँ। कहते हैं जब आप उस पर लेटते हैं ना, तो छोटे छोटे नीचे कीड़े होते हैं, जर्म्स होते हैं, जो आपके लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। तो इसलिए अपनी बेडशीट चेंज लाजमी करें। अगर चेंज नहीं कर सकते तो उस पर वैक्यूम क्लीनर लाजमी लगाएं, ठीक है। अच्छा, मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपने वैक्यूम क्लीनर की सफाई कैसे करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी स्टेप होते हैं। आप अगर डेली नहीं करते ना, तो मतलब हफ्ते में एक बार वैक्यूम क्लीनर को खोल के लाजमी साफ़ किया करें, जिससे आपकी वैक्यूम क्लीनर की लाइफ भी बड़ी हो जाती है, ठीक है। सबसे पहले ये साइड पे जो स्टॉपर है, आपने इनको ऐसे खोल देना है। तो ये जो ऊपर वाला ढक्कन है ना, इसके साथ इसकी वायर वगैरह लगी होती है, ठीक है। इसको बिल्कुल साइड पे करके रखते हैं। ये जो अंदर वाला जंगला है ना, इसको भी आपने निकाल देना है, ठीक है। ये निकाल के अलग रखते हैं। अब ये वाली जो बास्केट है ना, सारा गंद इसके नीचे होता है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से निकालना। ये देखें कितना गंद है। ये मैंने आपको दिखाने के लिए इधर कारपेट पे खोल रही हूँ, नहीं तो इसको मैं इसी तरह निकाल के बाहर भिजवा देती हूँ सफाई कर मतलब डस्ट करवाने के लिए। कहीं थोड़ा सा दूर करके डस्ट किया करें, मास्क लगा के डस्ट किया करें, क्योंकि इसके अंदर इतनी डस्ट होती है कि वो फ़ौरन आपके नाक में चली जाती है। तो ये जो पूरा डब्बा है ना, ये टोकरी समझे, तो इसको अपने घर से बाहर जाके किसी ऐसी जगह पे डस्ट करनी है कि जहाँ पे आपके घर पे वापस मुड़ के डस्ट ना आए, ठीक है। या डस्टबिन, जो बाहर डस्टबिन रखी होती है ना, उसके अंदर रख के इसको डस्ट कर सकते हैं। एक और तरीका भी है कि इस बास्केट को बाहर निकाल के ना वैक्यूम क्लीनर के पाइप की मदद से इसको साफ़ कर दें, पर उस तरह ना आपका वैक्यूम क्लीनर ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसकी सारी डस्ट फिर वैक्यूम क्लीनर के ऊपर ऊपर तक आ रही होती है, जब ये बास्केट साथ लगी हुई नहीं होती है, ठीक है।
ये मैंने साफ़ करवा दी है, इसको मैंने वापस इधर फिट कर दिए। अब ये वाला ढक्कन ऊपर, पहले नीचे टोकरी रखनी थी, इधर मैं टोकरी भूल गई हूँ, अभी मैं दोबारा ओपन करके इसमें टोकरी रखूँगी। ये जो साइड वाले हैंडल है ना, इनको देखें कैसे फिट करना है। थोड़ा सा ऊपर को पिक करेंगे, ये यहाँ पे लगा के ज़ोर से मुड़ के नीचे को प्रेस कर देंगे, तो ये वैक्यूम क्लीनर आपका वापस क्लोज़ होके इस तरह सेट हो गया। ठीक है, ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना, इनका ध्यान रखा करें कि अपनी आपकी मशीनरी जो है ख़राब ना हो। ये बास्केट बाहर रह गई थी, तो इसको मैं अब दोबारा इसमें फ़िट करूँगी। ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि ये वैक्यूम क्लीनर का जो पाइप है ना कैसे फ़िट करते हैं। जब भी आप वैक्यूम क्लीनर कर लें ना, क्लीन कर लें होम को, तो ये पाइप वगैरह ये वाले सारी चीज़ें इसके साथ से हटा के रखा करें। ठीक है, तो ये देखें, ये बास्केट दरमियान में इसके रखनी होती है। ठीक है, ये बास्केट लाजमी रखा करें, नहीं तो यहाँ पे ये जो छोटी टोकरी होती है ना, वो एयर प्रेशर की वजह से ऊपर को उड़ती है। जब ऊपर को उड़ती है ना, तो उसकी डस्ट आपकी वैक्यूम क्लीनर के ऊपर वाले हिस्से में आ रही होती है। ठीक है, तो इसलिए ये छोटी छोटी चीज़ें लाजमी देखा करें। यहाँ पे जो मैंने आगे वैक्यूम क्लीनर खोला था ना, तो वहाँ पे थोड़ी डस्ट गिर गई थी, तो अभी उस डस्ट को मैं यहाँ से साफ़ कर रही हूँ, ताकि मुझे फिर दोबारा से ज़्यादा गंद ना बने। तो ये अभी मैंने वो आगे वाला, अच्छा ये जो डस्ट गिरी है ना, तो इसको वो आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट लगा के साफ़ कर सकते हैं, पर मैंने इधर से साथ साथ से भी सफाई करनी थी, फिर वो वाला इंस्ट्रूमेंट मैंने नहीं लगाया। पाइप की मदद से ही मैंने सारी डस्ट साफ़ कर दी थी। ठीक है, मैं आपको फिर से बताती हूँ कि जब आपने बड़ा गंद उठाना हो ना, टिश्यू वगैरह जो भी बड़ा गंद है, अगर घर में झाड़ू अगर आप नहीं भी लगाते ना, तो ये पाइप की मदद से आप सारा बड़ा गंद उठा सकते हो। और अगर आप डस्ट उठा रहे हैं ना, तो वो आगे ये वाला इंस्ट्रूमेंट लाजमी लगाया करें। इसमें जो डस्ट वगैरह फंस जाती है या बाल वगैरह फंस जाते हैं ना, तो आप इस पाइप की मदद से बहुत आसानी से इसमें से सारे बाल वगैरह या जो भी डस्ट इसमें फंस जाती है ना, तो वो अपना आसानी से निकाल सकते हैं। तो की वजह से ना आपका ये झाड़ू वगैरह वाले भी झंझट जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, आज मेरा बीपी बहुत डाउन हो गया था, ये देखिए कितना डाउन हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर सफ़ा को कपड़े वगैरह चेंज किए हैं। तो फिर उसके बाद देखे कि हमारी मरवा ने ना काम खोला हुआ था मेरे लिए, तो सफ़ा को चेंज वगैरह करवा के मैंने प्रिंसेस बना दिया था। यू आर माई प्रिंसेस। यस, हु आर यू? प्रिंसेस। एंड लुक एट मरवा, इसने अभी जो कैंडीज़ थी ना, वो सारी इर्द गिर्द बचा के तो इतनी खुश थी कि मैंने कोई बहुत बड़ा मार्का कर दिए। गेट अप जानू। Marwa, to throw these all candies down now. We should take for Marwa all candies, huh? Yeah, you can take. Meru, what you did? You are throwing candies? No, तो what? no, Meru was clapping. Again, clap. She's clapping for herself. Yeah. She's clapping and she throw candies down and clap. She's happy for herself. Now, Safa, pick up candies. I did pick up. How many candies? Yes. Mom, Yeah. this time I was not inside, yeah? Yeah. I was playing out. Yeah. And it's Wei is playing, yeah? Wei. Next time, don't keep this candy over there, okay? Okay. She's throwing. Yeah. Meru, you are eating candies? Hmm? Meru, you are eating candies? Like this? Huh? Like this you are eating candies? Look, Apu is helping you. Apu, thank you for helping Meru. You are eating candies like this? Mom, I just one candy, yeah? You are a good girl. Yeah. But Don't run from here. Stay here. Mom, why you not Janu, what she did here? all candy? What? Eat it all candy. So don't let them not from here, okay? Okay. Look, Api is helping you. Apu, you are helping her? Yeah. Meru? 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 Apu is helping you now, okay? Look how she threw candies everywhere. You are eating candies? Mummy is not let you to eat candy and you are eating like this?
Meru. Thank you for watching today video. Like, subscribe and share our YouTube channel.